उसने इनकार किया, उसके इनकार का एहतराम करो। उसके इनकार को जबरदस्ती इकरार में बदलने की कोशिश मत करो। अगर मर्द इनकार कर सकता है तो औरत को भी पूरा हक है। टेम्परेचर है तुम्हें? मुझे भी लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए आता हूँ, फिर तुम मेडिसिन ले लेना। नहीं नहीं, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा, दूध का ग्लास ले आता हूँ, फिर तुम दवा खा लेना। मुझे बीमार होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नॉनवेज मेडिसिन करवाई होती ना, बीमार होती। लगता तुम्हें नजर लगती है। वो क्या होती है? जब कोई बहुत प्यारा लग रहा होता है और हम माशाल्लाह ना बोले तो उससे नजर लग जाती है, पर अपनों की ज्यादा लगती है। मतलब? तुम्हें मेरी नजर लगती है। तुम इतनी हसीन लग रही थी और मैंने माशाल्लाह नहीं कहा, इसलिए तुम्हें बुखार हो गया। तुमने तारीफ तो नहीं की थी, उल्टा नाराज हो रहे थे। तुम बस लफ्जों पे ध्यान देती रही। मेरी आंखों में तुम्हारी तारीफ, इन्हें पढ़ना भूल गई तुम। वैसे तो मेरे अल्फाज भी मोहब्बत और फिक्र से भरे हुए थे। अच्छा चलो, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए जाता हूँ। क्या कर रहे हो दाऊद? कुछ चाहिए था? कुछ नहीं पप्पू, वो कनीस फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है, तो दूध लेने आया था। क्या हो गया उसको? बुखार हो गया उसे। कैसे? उसने खुद अपने साथ ये किया है, नाक से दबा कर। अब ये रहने दो तुम। अच्छा ऐसा करो, तुम रुको, मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, उसे भूख नहीं है, बस दूध चाहिए उसे। भूख कैसे नहीं है भाई? उसको मेडिसिन तो लेनी है ना उसने। खाली पेट पे तो मेडिसिन नहीं ले सकती। पहले उसको कुछ खिला दो, फिर उसको मेडिसिन देना। अच्छा ठीक है। वैसे आप नवीद अंकल से इतनी नाराज थी, फिर भी इतना ख्याल है आपको कनीस फातिमा का। मैं थी नाराज नवीद भाई से, बल्कि शायद खुर्शीद आपा को जो तकलीफ उन्होंने दी है, मैं कभी भी दिल से नहीं निकाल सकती। लेकिन इसमें किम का क्या कसूर? वो तो बच्ची है। और फिर मैंने सोचा कि अगर खुर्शीद आपा की शादी नवीद भाई से हुई होती तो किम तो मेरी सगी भांजी होती। बस यही ख्याल मेरे दिल में करार लिया है। आप कितनी मासूम है। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? इजाजत मांग रहे हो? असल में मैं वो पप्पू, मैं ये कुछ। क्या तुम सोच सोच कर बोल रहे हो? मैं तुम्हारी इकबाल फुप्पो हूं और तुम वो ही मेरे सबसे लाडले भतीजे। आपकी अगर नवीद अंकल से शादी होगी तो
तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सॉरी पप्पू, मैं तो बस यूं ही ऐसे। तुमने मुझसे ऐसी फजूल बात कैसे की? तुम्हें किम ने कहा होगा ये कहने को? वो ही ऐसी उल्टी सीधी बातें सबके दिमाग में डाल रही है। मैं नहीं बना रही तुम्हारी बीवी के लिए नाश्ता, खुद बनाओ। अरे अभी तो आप कह रही थी मैं आपका सबसे ज्यादा लाडला हूँ। लाडले होने का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकती, तुम्हारी सरजनिश नहीं कर सकती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? खबरदार आइंदा इस तरह की कोई बात मत करना मुझसे। तुम और अगर ये तुम्हारी बीवी की सोच है तो उसको भी समझा लो। रुको, मैं बना देती हूँ नाश्ता। नाश्ता? डेविड, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुम ब्रेकफास्ट बना के ले आए हो। डेविड, भाई मैंने नहीं, बाल पप्पू ने बनाया है, खाना तो पड़ेगा। मुझे नहीं खाना, खा लो। मेरा नहीं दिल कर रहा। खामोशी से खा लो, इस नाश्ते के चक्कर में इतनी डांट पड़ी है मुझे। तो पाल ने डांटा है। हाँ, वैसे तो मैं उनका हमेशा से फेवरेट रहा हूं, लेकिन अब उनसे भी डांट खानी। क्यों? बस एक बात पर उनकी राय मालूम की थी मैंने। क्या पूछा था? यही कि रबीद अंकल से शादी से कोई एतराज तो नहीं? कितना स्टूपिड क्वेश्चन था। शायद इसलिए डांट दिया। तुम्हें इन्हें वजह मालूम है ना? तुम्हारे डैड की मुर्शीद पप्पू से बेवफाई। मेरे डैड की बेवफाई नहीं, इकबाल जुल्फी से मोहब्बत करती है। अब वो डैड से नफरत करती तो ये ब्रेकफास्ट बनाती मेरे लिए। डेविड प्लीज कुछ करो, मैं चाहती हूँ उनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अभी मुझे हॉस्पिटल जाना, वापस आकर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके? और तुम प्लीज रेस्ट करना, इधर उधर मत जाना। ओके? एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? आपकी अगर नवीद अंकल से शादी होगी तो क्या हुआ पप्पू? परेशान? नहीं। अच्छा, फिर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आज पेपर है मेरा। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी करे, तुम इल्म हासिल करो, अपने मुल्क का और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करो। थैंक यू पप्पू। से पता है, जब आप दुआएं देती हैं ना तो मुझे वाकई लगता है पेपर अच्छा हो। नाश्ता बना दूँ? नहीं, देर हो रही है, निकलती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज तुमसे बात हो रही है। जब से तुम गए हो एक बार भी तुमने राब्ता नहीं किया मुझसे। नहीं ताया जी, जब मैं वापस आया तो इतना काम, उतनी मसरूफियत थी कि टाइम नहीं मिला आपको फ़ोन करने का। वैसी क्या मसरूफियत कि तुम ताया को भूल गए हैं? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मुझे बेशक भूल जाना, लेकिन वो वादा मत भुलाना जो तुमने मुझसे किया था इकबाल से निकाह का। ताया जी मुझे बिल्कुल याद है अपना वादा।
और मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो फिर कब आ रहे हो? जल्द आऊँगा ताया जी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वैसे किम और दाऊद कैसे हैं? सब ठीक हैं घर पे? भाई सब ठीक है। कनीज फातिमा भी खुश है, राजी है। लो दाऊद भी आ गया, इससे बात कर लो। नवीद का फोन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे बखुरदार बेटे का? मैं नवीद अंकल बिल्कुल ठीक। बेटा किम कैसी है? किम बिल्कुल ठीक है। बेटा मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे बहुत खफा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझसे एक दफ़ा बात तो कर ले बेटा, प्लीज़। आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूँ, डोंट वरी। हाँ ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। दादाजी अब नवीद अंकल से किस वादे की बात कर रहे थे? नवीद मुझसे वादा करके गया था कि वो इकबाल से निकाह करेगा। अब बदले में मैंने उनसे वादा लिया था कि तुम्हारी और कनीज फातिमा की शादी कर देंगे। तो आपने डील की थी इनके साथ? उनकी मजबूरी को खरीदा था और अपनी मजबूरी को बेचा था आप? नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। एक बाप ने दूसरे बाप का दर्द बांटा था, और इसमें कोई गैर शरई बात नहीं है मौलवी साहब। दादाजी लेकिन इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। कि दादाजी आपने कभी ना मेरे बारे में सोचा ना इकबाल पप्पू के बारे में? मैं तो कनीज फातिमा के साथ एडजस्ट कर गया हूँ, लेकिन इकबाल पप्पू नवीद अंकल के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे? नवीद अंकल की बहन के साथ मंगनी हुई थी, शदीद मोहब्बत थी इनकी बहन को नवीद अंकल से। नवीद अंकल ने तो खुशी पप्पू से शादी से भी इनकार कर दिया था। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि इकबाल पप्पू अपनी बहन की मोहब्बत और नवीद अंकल से नफरत का बोझ कैसे उठाएंगे? कैसे जिंदगी गुजारेंगे? दादाजी फैसला जरूर कीजिए, मगर इन फैसलों में इंसान की खुशी और सुकून जरूर शामिल होना चाहिए। खैर, मुझे हॉस्पिटल जाना, मुझे देर हो जो। सुरैया, सुरैया, क्या है? तुम्हारा फोन। क्यों दे रहे हो? शक नहीं होगा मुझ पर? इस यकीन के साथ दे रहा हूँ, क्या अंदर भी मसला होगा तो तुम मुझसे डिस्कस करोगे। कॉलेज जा रही हो? हाँ। छोड़ दो? नहीं, दाऊद भाई के साथ जाऊंगे। तुम भी आ जाओ, साथ चलेंगे गाड़ी पर। चलो। मरा क्या था ना तुम्हें?
फिर भी बाहर आके बैठ गई। मैं अंदर बैठ के थक गई थी डेविड, इसलिए बाहर आ गई। मेरी नवीर अंकल से बात हुई है। अच्छा, तुम्हें याद कर रहे। फिर वालिद हैं तुम्हारे, कहीं उनसे बात करनी चाहिए। कर लूंगी बात, तुम फिक्र नहीं करो। फिक्र है मुझे। उनकी आवाज में उदासी के साथ साथ थकावट सी महसूस हुई मुझे लगता है उनकी तबीयत सही नहीं। पता है, वालिदैन के लिए औलाद की आवाज मरहम का भी काम करती है। अब क्या सोच रही हो? कुछ दिन तुम्हें देर हो गई, तो जाओ। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी नवीद अंकल की आवाज मेडिसिन का काम करेगी। आजमा कर देखें। एनीवेज मैं चलता हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम डेविड की पुप्पो इकबाल से मोहब्बत करते हो? क्या क्या कह रही हो? हाँ या ना? तुमसे किसने कहा है? मुझे किसी ने कहा नहीं है। रिमेम्बर, मैं जब तुम्हारे घर फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने तुम्हारे कुछ पेपर्स पढ़े थे, उस पर लिखा था इकबाल के नाम। और तुम्हें लगा वो दाऊद की पुप्पो इकबाल है? पहले तो नहीं लगा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो डेविड की पुप्पो इकबाल ही है। कैसी बातें करें, वो नवीद की कजन इकबाल है, हाजी करामत साहब की बेटी। बाइज्जत लोग, बाहैसियत लोग। मैं कैसे इतने ऊंचे घराने की बेटी से मोहब्बत कर सकता हूं? तुम्हें को गलत फहमी हो रही है। इकबाल मेरा कॉलेज में दोस्त था भाई। पहली बात तो ये कि मोहब्बत ना हैसियत देख के होती है और ना खानदान। मोहब्बत तो बस हो जाती है। और दूसरी बात, तुम खुद को इतना कमतर क्यों समझते हो? तो बहुत बड़े दिल के हो जुल्फी, और जो नेकी तुमने असरा के साथ की है कौन करता है? और मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे अजरा ने बताया। अजरा इकबाल के साथ कॉलेज में पढ़ती थी ना। अजरा को तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, गलत किया अजरा। और तुम्हें मुझसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। गलत तुमने किया है। तुम मुझे दोस्त कहते हो, इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया तुमने। जिन बातों को बताने का कोई फायदा नहीं, उनको दोहराना भी नहीं चाहिए। क्यों फायदा नहीं है? तुम्हारी और इकबाल की शादी। बस तुम इस बिखेड़े में नहीं पड़ोगी।
दूसरों की जिंदगी के मसलों में खुद को मत उलझाओ, खुद परेशान हो जाओगी। क्या हुआ जुल्फी भाई? तुम्हें किम से इकबाल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले सोचा ना करूं, फिर सोचा क्यों ना करूं। आपको तो ये बात किसी से करनी नहीं है। कनीज फातिमा एक समझदार और हिम्मत वाली लड़की है। वो जरूर आपके और इकबाल के लिए कुछ करेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ही नहीं, इकबाल भी आपको पसंद करती है। चाय पी लीजिएगा, ठंडी मत कीजिएगा। वालिद हैं तुम्हारे, भी उनसे बात करनी चाहिए। पता है वालिदैन के लिए औलाद की आवाज़ मरहम का भी काम करती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी नवीद अंकल की आवाज़ मेडिसिन का काम करेगी। किम, कैसी तबीयत है तुम्हारी? दिखाओ। अरे माथा तो अभी भी गर्म है। मेडिसिन दी है, शीश हो गया है। अच्छा, कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, दिल नहीं कर रहा। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बताना। ठीक। नजरीन, हाँ कहो। थैंक यू। किस बात का? ऐसे बस दिल ने कहा कि आपको थैंक्स कहो। पागल ना होती। कि नगर जी, आपने कभी ना मेरे बारे में सोचा ना इकबाल पप्पू के बारे में? मैं तो कनीज फातिमा के साथ एडजस्ट कर गया हूँ, लेकिन इकबाल पप्पू नवीन अंकल के साथ कैसे एडजस्ट करी हूँ? अब्बा जी, खाना लगवा दूं? नहीं, भूख नहीं है। किसी को भी भूख नहीं है, ना आपको, ना किम को, ना। क्यों? क्या हुआ कनीज फातिमा को? वो उसे बुखार है, उसके लिए दलिया बनाने लगी हूँ। आपके लिए भी बना दूं? ठीक है, बना दो। जी। हाउ आर यू बेटा? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। आर यू अपसेट विद मी? नाराज थी आपसे। आई एम सॉरी बेटा।
डैड, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझसे मिलने बगैर नहीं जाना चाहिए था आपको। बेटा मुझे पता है मैंने गलत किया। I should not have taken your passport. I should not have taken your laptop and your documents. लेकिन मैं चाहता था कि तुम दाऊद अपनी रिलेशनशिप को टाइम दो, उसे कुछ वक्त दो। मैं ये नहीं चाहता था कि तुम एक रैश डिसीजन लेके अमेरिका वापस चली जाओ। I'm sorry बेटा। आप बार बार सॉरी ना कहें। आपने जो भी किया ठीक किया होगा। तुम अब मुझसे खफा नहीं हो? डेविड कहता है कि माँ बाप जो भी अपनी औलाद के लिए करते हैं वो बेहतरी करते हैं। तो आपने जो किया होगा उसमें भी बेहतरी होगी। Are you happy with Daud? ना कुछ भी नहीं हूँ। चलो, ये सुन के बहुत अच्छा लगा बेटा। Daud is a very nice boy. बहुत ही अच्छा लड़का है वो। तुम्हारा पाकिस्तान में दिल लग रहा है? दिल तो नहीं लगा, इनफैक्ट दिल लगाने का टाइम भी नहीं मिला। कभी एक प्रॉब्लम, कभी दूसरी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम बेटा? है डैड, मैं वापस आना चाहती हूँ। मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ। तुम दाऊद से बात करो और मिलकर फैसला करो अपने मुस्तकबिल का। फिर करूँगी मैं उससे बात। डैड, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। क्या कर रही हूँ? किम और अब्बा जी के लिए दलिया बना रही हूँ। ला मैं नहीं बना लूंगी मैं। अब्बा जी तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं। अब तो तुम मेहमान हो इस घर में, जितने दिन हो आराम और सुकून से रहो। क्या हो गया भाभी? मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी। कुछ गुजर गई है, बाकी गुजर जाएगी। लेकिन अब्बा जी तो फैसला कर चुके हैं। एक बार पहले भी करवाई थी अब्बा जी ने शादी। क्या मिला मुझे उससे तानों और जख्मों के सिवा? बस एक बार का तजर्बा काफी है। एक बार जरूरी तो नहीं है कि जो एक बार हुआ वो हर बार हो। मैंने नहीं करनी शादी, आप अब्बा जी से जाके कह दीजिए। मेरी कोई उम्र है? अब इन बच्चों के बारे है। अब आप सब बस उनका सोचें। फिर बच्चों का भी सोच लेंगे। पहले तुम्हारे फर्ज से तो फारिग हो जाए, और फिर इतना अच्छा रिश्ता है, हम क्यों इनकार करें? कौन सा रिश्ता? नवीद भाई का रिश्ता, और किसका। अच्छा, मैं दलिया बनाकर देती हूँ, किम के लिए लेती जाना। अब्बा जी तो नमाज के बाद लेंगे। हेलो डैड। हाँ 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 मैं यही हूँ। हाँ तो आपने कहा था दादा जान से अपने भाई की शादी का? हाँ बेटा, हाँ हाँ मैंने की थी। डैड, आप तो हमेशा मना कर देते थे। अमेरिका में भी इतनी औरतों ने आपको अप्रोच किया, लेकिन आप तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी मॉम की कोई जगह नहीं ले सकता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने इकबाल के लिए हाँ कर दी? बेटा जब ताया जी ने मुझसे बात की तो मैं इनकार नहीं कर सका। खुर्शीद की मौत का बोझ और वो गिल्ट मुझे खाए जाता है। मैंने सोचा अगर मैंने उनकी बात मान ली और इकबाल से शादी कर ली तो ये बोझ कम हो जाएगा। आप इकबाल से शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर का गिल्ट खत्म हो जाए। Dad, this is really not fair. शादी उससे करनी चाहिए जिससे मोहब्बत हो, वरना तो इसे बर्डन बन के रह जाती है। बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी। डैड, आप बस शादी से मना करते हैं। तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारी माँ की जगह किसी और को दे रहा हूँ बेटा? डैड, मुझे ये बुरा नहीं लग रहा कि आप शादी कर रहे हैं। बुरा तो मुझे ये लग रहा है कि आप इकबाल से शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर का गिल्ट खत्म हो जाए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इकबाल की शादी उससे हो जिससे वो मोहब्बत करती है।
मोहब्बत करती है? इकबाल किससे मोहब्बत करती है? जी डैड, वो भी आपके बचपन के दोस्त जुल्फी से। जुल्फी? इकबाल जुल्फी से मोहब्बत करती है? डैड मैं सच कह रही हूँ, जुल्फी और इकबाल सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ताया जी नहीं मानेंगे किम, और खुदा के लिए तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। डैड लिसन, आप बस मना कर दें। जुल्फी और इकबाल की शादी का प्रोजेक्ट मेरे और डेविड का प्रॉब्लम है। बेटा मैं ताया जी को कैसे इनकार कर दूं? वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सो वो डैड, ना करे माफ। इतने सालों से आप उनकी माफी के बगैर रह रहे थे ना। जस्ट इमेजिन डैड, अगर जुल्फी और इकबाल की शादी नहीं होती तो वो दोनों आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और आप कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे डैड? बेटा मैं कैसे ताया जी का सामना करूंगा? डैड आप उनसे थोड़ा टाइम ले लें, एटलीस्ट मुझे ट्राई तो करने दें प्लीज। अच्छा बेटा मैं तुम्हें सोच के मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। लव यू डैड एंड थैंक यू। सुल्फी? इकबाल? मेरी प्यारी इकबाल, तुम्हारा जुल्फी। आप क्या लाइए? ये रज़िया भाभी ने दलिया बना के भेजा है तुम्हारे लिए, वही देने आई थी। ये कागज कहाँ से मिला तुम्हें? आपकी बुक्स में से। और आई एम सॉरी, आपसे पूछे बगैर ले आई। आपको चाहिए? हाँ चाहिए। तुम उर्दू पढ़ सकती? थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं देव का हाल ज्यादा अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। आपके दिल में क्या मैंने पढ़ लिया। वाह, क्या पोइटिक लाइन दिया मैंने। बिल्कुल मॉम की तरह और जुल्फी की तरह। दलिया खाने में। इकबाल, आप प्लीज बैठे ना, मुझे आपसे जरूरी बात कर रही है। मैं फारिग नहीं, मुझे खाना बनाना है। अब्बा जी को चाय बना के देनी है और जुल्फी को याद कर रहा है। क्या कहा तुमने? जुल्फी मेरे डैड के बचपन का दोस्त, आप उसको जानती हो। लता जी फैसला जरूर कीजिए, मगर इस फैसलों में इंसान की खुशी और सुकून जरूर शामिल होना चाहिए। अगर इस फातिमा की तबीयत ठीक नहीं, मैं जरा देख लूं उसे। इकबाल, आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकती हैं, अपने सीक्रेट्स, अपने फियर्स, because I know everything.
मेरी कोई सीक्रेट नहीं हो और ना ही मेरा कोई खौफ है। तो इसका मतलब है कि आप मेरे डैड के साथ शादी करने के लिए राजी हैं? ये मैंने कब कहा? मैं क्यों करूंगी तुम्हारे डैड से शादी? क्योंकि आपके डैड कहेंगे आपसे ये सब करने के लिए। इस घर में ऑलमोस्ट वही होता है जो दादा जान कहते हैं। मेरे आने से ख्यालात तो कुछ सोच चेंज हुई है,